बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। जी, तो पार्ट 6 आप देख सकते हैं क्लास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर वाई है और फिर जेड है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड। तो आपने कोई भी एक वेरिएबल को ले लेना है और एक वेरिएबल के हिसाब से इक्वेशन को अरेंज करना है। ये सॉरी, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम अरेंज करेंगे। किस रिस्पेक्ट से? ज्यादातर हम क्यों कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं? एक्स का। एक्स के रिस्पेक्ट से हम पूरी अपने एक्सप्रेशन को अरेंज करते हैं। किस में अरेंज करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले ग्रेटर पावर और फिर स्मॉलर पावर। फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ हमें जाना है। तो देखिए, अगर हम एक्स के लिहाज से देखें तो सबसे ग्रेटर पावर एक्स की स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। स्क्वायर के बाद यकीनन पावर क्या आती है? 1 आती है, ठीक है ना। तो 2 के बाद हम 1 देखेंगे कि x की पावर 1 कहाँ है। देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी x की पावर 1 है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी x की पावर 1 है। अब दोनों में से पहले क्या रखें? तो देखिए, x जो है, ओ सॉरी, y जो है वो z से पहले आता है, तो हम पहले y वाली टर्म को रखेंगे और फिर z वाली टर्म को रखेंगे, ठीक है। दोनों के साथ x तो है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट वेरिएबल को देखें तो यहाँ y लिखा हुआ है जबकि यहाँ z लिखा हुआ है। तो हम पहले y वाली टर्म को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट के मुताबिक पहले y आता है और फिर z। तो लिख लेते हैं हम पहले 2x y अपॉन 3, और उसके बाद हम ये लिखेंगे प्लस 6x z, ठीक है ना। x की पावर 2 के बाद 1 और 1 के बाद x की पावर क्या आती है? 0। अब अगर देखें यहाँ पर x की कोई भी पावर आपको 0 नजर नहीं आ रही, यानी ऐसी कोई टर्म नहीं है जहां पर x जो है वो 0 हो, जिसकी यानी कि जब x 0 हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ नंबर होना चाहिए, उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसी टर्म नहीं है हमारे पास जो कि सिर्फ नंबर हो, हर टर्म के साथ कोई ना कोई वेरिएबल अटैच है। अच्छा, x की तो देखें यहाँ तक समझ आ गया। अब सारे x को हमने अरेंज कर लिया, मजीद कोई x अब इसमें बाकी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं y की तरफ। तो अब y की सबसे ग्रेटर पावर जो है वो हमारी क्या है? ये है वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो अब हम y के लिहाज से लिखते हैं, ठीक है। x के सारे देख चुके हैं हम। देखिए, x ना तो डिनोमिनेटर में था और ना ही न्यूमिनेटर में है, जहां जहां x था उनको हमने अरेंज कर लिया। अब हम y के रिस्पेक्ट से लिख रहे हैं, तो पहले वाई स्क्वायर आ चुका है और y के बाद फिर स्मॉल पावर y की कौन सी होगी? ये भी है। अच्छा, ये तो आ चुकी है, ये होगी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम? 2yz, ठीक है। y की पावर पहले स्क्वायर, स्क्वायर से छोटी क्या होती है? 1। x की y की पावर यहाँ पर 1 हो गई, इसके बाद ये आ जाएगा। और अब देखते हैं y की पावर 0 तो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब लास्ट में मेरा क्या आ जाएगा? ये y और ये y, सॉरी ये वाला तो पहले आ चुका है, ये वाला हमने अब लिखा है, y के साथ था। और अब मजीद कोई y इसमें बाकी नहीं है, तो हम आखिर में अब क्या लिखेंगे? 9z स्क्वायर। लास्ट में आ जाएगा z, 9z स्क्वायर, ठीक है। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन को अरेंज कर चुके हैं। अच्छा, ये देख लीजिए कि क्या हमने जो टर्म लिखी है वो सब की सब आ चुकी है। तो उसके लिए काउंट कर लिया करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितनी टर्म्स थी वो हम सब लिख चुके हैं और इनको हमने फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज भी कर लिया है। अब हम
अपनी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मुझे पहले क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए मुझे जो टर्म यहाँ लिखनी होगी वही यहाँ सेम लिखनी होगी, ताकि मैं उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो सिंपल मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक्स, और एक्स को ही मैं लिख दूंगी यहाँ पर। अब होगा क्या, ये एक्स जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर। सेम यही वाली टर्म इसके नीचे भी आ जाएगी, नीचे आने के बाद यहाँ पर हम इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, तो क्लास देखिए अब ये प्लस का था और इसका हम कर देंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस का। माइनस का होगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इनको हम बाकी की टर्म्स को कॉपी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन 3 प्लस 6xz प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2yz और प्लस 9z स्क्वायर। ये हमने कॉपी कर लिया बाकी की टर्म। देखें अब यहाँ पर x में जब x हम प्लस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड करेंगे और होगा 1 + 1 2, और उसके साथ x को जस्ट कॉपी कर देंगे हम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर ऐड करना है क्लास को जो मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2xy अपॉन 3 मिल जाए, क्योंकि मुझे लाजमी जो अपनी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर उसको कैंसिल करना होता है। अब वो नंबर मुझे कैसे मिल सकता है या वो वेरिएबल, अब आप सोचेंगे तो यकीनन सोच में गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सोचने से बेहतर है कि आप रफ वर्क पर आ जाएं और इसको लिखें न्यूमिनेटर में और इस टर्म को लिखें डिनोमिनेटर में, यानी कि इस टर्म को इससे डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से होगा क्या, एग्जैक्टली हमें वही चीज यहाँ पर मिल जाएगी, वही वेरिएबल मिल जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, जो कि इससे मल्टीप्लाई होने पर एग्जैक्टली ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। तो अब इसका तरीका क्या है कि इसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, यानी पहले हम ऊपर इसको लिखेंगे 2xy अपॉन 3। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था क्लास कि अगर न्यूमिनेटर में ऑलरेडी हमारा फ्रैक्शन में है तो फिर मजीद एक फ्रैक्शन की लाइन या डिवाइड की लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन यूज करेंगे, क्योंकि डिवाइड की लाइन लगाने से क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, 2x है तो यहां पर आ जाएगा 2x। ठीक है जी, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम डिवाइड की लाइन लगाएं या डिवाइड का साइन लगाएं बात एक ही है, लेकिन डिवाइड की लाइन लगाने से थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। डिवाइड का साइन बेटर है क्योंकि उसको चेंज करके मल्टीप्लाई में करना इजी होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो उससे होगा क्या, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो देखिए ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, पलट जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो नीचे इसके देखिए कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जब हम इसको पलटाएंगे, इसको उल्टाएंगे, इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, यानी कि 1 मेरा ऊपर आ जाएगा और 2x नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखें y से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y, और नीचे क्या मेरे पास रह गया है 3, नीचे मेरे पास क्या बचा है 3 बचा है। तो अब ये y अपॉन 3 एग्जैक्टली मुझे वो वेरिएबल मिल गया है जो कि मुझे यहाँ पर ऐड करने पर जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये चीज मिल जाएगी 2xy अपॉन 3। तो कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब साइन देखिए यहाँ प्लस का है तो मैं भी यहाँ पर प्लस का साइन यूज करूंगी, यहां हम लिखेंगे y अपॉन 3। देखिए कितनी आसानी से हमें मिल गया रफ वर्क से। और वैसे अगर हम इसको अपनी तरफ से सोच कर लिखते हैं तो हो सकता है हम कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, तो मिस्टेक्स की आपको पता है एग्जाम में कोई गुंजाइश नहीं होती है, मार्क्स फौरन डिडक्ट हो जाते हैं। अपनी तरफ से आप कहते हैं कि हम सही करके आए हैं, लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से वो रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि रफ वर्क बना लें और रफ वर्क में पूरी कैलकुलेशन आप खुद से करके देख लें और फिर यहाँ पर ऐड करें। ठीक है, तो y अपॉन 3 को मैंने यहाँ ऐड किया तो यकीनन y अपॉन 3 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये y अपॉन 3 को मुझे इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेहतर है कि मैं इतनी दूर से यहाँ मल्टीप्लाई करूं इसको इससे,
आप रफ वर्क में पूरा मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, यानी कि y अपॉन 3 को मुझे मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करवाने हैं, तो दोनों टर्म अंदर लिख दीजिए, 2x प्लस y अपॉन 3, ठीक है ना। दोनों टर्म से y अपॉन 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एग्जैक्टली हमें वो चीज मिल जाएगी जो हमें यहाँ पर चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पर जब y 2x से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x y न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में इसके क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से y अपॉन 3, जब y अपॉन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y मल्टीप्लाई y होगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमें ये वो टर्म मिल गई जो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलती है। तो अब लिख दीजिए यहाँ पर, देखें ये 2xy अपॉन 3 तो इसके नीचे आ जाएगा, ये देखिए एग्जैक्टली दोनों एक जैसी टर्म हो गई। अब हमें कैंसिल करना इजी हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, दूसरी जो टर्म है हमारी वो क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 9 भी लिखा हुआ है, तो आप ये टर्म को इसके नीचे लिखिए, वाई स्क्वायर अपॉन 9। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इनके साइन चेंज करना होता है। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। और देखें ये प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 और ये माइनस वाई अपॉन उसका 9, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कॉपी करना है, रिमेनिंग ये हो जाएगा 2xz, उसके बाद प्लस 2yz प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्लास अब ये y अपॉन 3 जो मैंने यहाँ ऐड किया था, यहाँ भी ऐड किया था। उसके बाद थर्ड काम क्या करते हैं, इसी y अपॉन 3 को इसके नीचे रखकर ऐड भी करना होता है, तो रख देते हैं y अपॉन 3 में y अपॉन 3 को हमें ऐड भी करना है। ये तो हमारा सेम कॉपी हो जाएगा 2x, और y अपॉन 3 में y अपॉन 3 को हम ऐड रफ वर्क में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन को ऐड करना इतना आसान नहीं होता जितना कि होल नंबर को ऐड करना होता है। तो फ्रैक्शन में ऐड करने के लिए हमें बेसिकली एलसीएम लेना होता है, और वो हम लेंगे रफ वर्क में। तो देखिए y अपॉन 3 ऐड किस में होगा, y अपॉन 3 में। दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए दोनों फ्रैक्शन में और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 3, जब सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही आ जाता है। ये देखें इनका एलसीएम 3 आ गया, और उसके बाद जो हमारे न्यूमिनेटर में लिखे होते हैं हम जस्ट उनको कॉपी कर देते हैं, y प्लस y, ठीक है। तो ये देखें y प्लस y जब दोनों में ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड जब हमने किया तो ऐड होने के बाद ये देखें मेरा क्या आ गया, 2y अपॉन 3। तो यानी इसका मतलब है कि जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ऐड होने के बाद 2y अपॉन 3 मुझे मिलता है, ठीक है जी। तो क्लास अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे फर्स्ट टर्म में 6xz चाहिए। 6xz के लिए मुझे ऐसा वेरिएबल यहाँ पर ऐड करना होगा जो कि इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एग्जैक्टली 6xz मिल जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, इसको लिखिए न्यूमिनेटर में और इसको लिखिए डिनोमिनेटर में, आपको एग्जैक्टली वही वेरिएबल मिल जाएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए। सोचने से बेहतर है कि रफ वर्क पर आ जाए। तो देखिए मैं 6xz को न्यूमिनेटर में लिखती हूं और 2x को लिखती हूं डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये देखें अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में नहीं है ना, अब हम डिवाइड की लाइन लगा सकते हैं। जब फ्रैक्शन में होता है तो फिर डिवाइड की लाइन नहीं लगाया करें, बल्कि डिवाइड का साइन यूज किया करें। तो देखें यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, बचा क्या मेरे पास, नीचे तो 1 है, 1 हम लिखते नहीं अपॉन में, तो यहाँ हो जाएगा 3z, ठीक है। ये मेरा आ गया 3z, यानी अब मुझे ये वो वेरिएबल मिल गया है जो कि मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, और ऐड करने के बाद जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो एग्जैक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, 6xz। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 3z, ठीक है। 3z को मैंने यहाँ ऐड किया तो 3z को यहाँ भी ऐड कर देंगे, ये लीजिए 3z यहाँ भी ऐड हो गया।
अब ये 3z को मुझे इन तीनों से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, तो रफ वर्क पर आ गए हम। ये देखें 3z को मुझे इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3z को मैं लिखूंगी बाहर और ब्रैकेट लगाऊंगी। यहां पर इन तीनों को तीनों टर्म्स को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी, यानी 2x प्लस 2y अपॉन 3 प्लस 3z। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, यानी कि 3z को मैं इन तीनों टर्म से क्या करवाने जा रही हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। ठीक है, अगर देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है आप डायरेक्टली यूं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बेशक कर दें, लेकिन इस तरह करने में ना मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूर दूर से मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि रफ वर्क में इसको एक साथ लिख लीजिए, आराम से इसका आंसर निकालें और फिर डायरेक्टली इसके नीचे आप पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और 3 2 6 x z। यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास दो है, एक x है दूसरा z है। इसी तरह से ये 3z जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 3 2 6, और पहले y वेरिएबल आएगा फिर z आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक पहले y आता है और फिर z आता है। ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। फिर ये 3z जब लास्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 3 3 9, और z से z मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है क्लास, यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 3 1 3 3 2 6। तो अब यहाँ पर यह आ जाएगा 6x z 2y z प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए अब कॉपी जब हम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 6x z, सेम वही टर्म आ गई है, यहां पर आ जाएगा 2y z, और लास्ट में आ जाएगा 9z स्क्वायर। ठीक है, फिर आखिर का काम हम क्या करते हैं, इनके सबके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए सबके साइन अपोजिट हो गए, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये भी प्लस ये माइनस ये भी कैंसिल, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखिए मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर x प्लस y अपॉन 3 प्लस 3z। ठीक है ना, डेट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहां पर मेरा पार्ट 6 हुआ कंप्लीट। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसके लॉजिक्स भी क्लियर हुए होंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बस जाने से पहले की बात कि अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, आपने कुछ नई चीज सीखी, अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो फिर क्लास वीडियो लाइक करने में देर नहीं क्या करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ऑल पे क्लिक करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।